अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और बस हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी ना मैंने मार्केट जाना है। क्यों जाना है? वो इसलिए जाना है क्योंकि सना के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह मुझे लाना है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो काफ़ी टाइम से मुझे गिफ्ट के लिए वो कह रही थी, तो बस कुछ चीज़ें जो वो मुझे काफ़ी टाइम से मंगाने को कह रही थी, तो बस मैं गिफ्ट में उसको वही दे दूँगी। और इसी तरह करते हैं, जब बच्चों का बर्थडे या कुछ होता है ना, तो वो जो चीज़ें पहले से मांग रहे होते हैं उन्हें ही एज अ गिफ्ट मैं दे देती हूँ। और इसके अलावा मुझे कुछ सना की ड्रेस वगैरह भी लानी है, स्कूल की विंटर विंटर ड्रेस पहन के जाना है 1 नवंबर से। तो बस उसकी तो इस बार मतलब न्यू फर्स्ट ईयर ही है ना, तो फिर बस उसके लिए ड्रेस लानी है विंटर की। और इसके अलावा बस देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो हमारा आज बाहर डिनर करने का प्लान था, लेकिन कुछ गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए घर पे ही बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और गेस्ट भी अटेंड हो जाएंगे। तो बस आज तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, बाकी आगे देखते हैं, फिर किसी दिन चले जाएंगे बाहर। और बस घर पे ही छोटा मोटा बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हो रहा है मेरा नाश्ता। यहाँ पर मैं अकेली ही नाश्ता कर रही थी क्योंकि इस वक्त तक कोई नहीं उठा हुआ था। तो बस मुझे सुबह सुबह उठ के चाय पीनी ही होती है, इसलिए मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया। बाकी सब जब उठेंगे तब उनको उसी हिसाब से देती जाऊंगी नाश्ता बना के। और इसके अलावा आजकल ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, इस तरह से रोटी को फ्राई करके ही खा रही हूँ आजकल, बहुत अच्छी लगती है। ये नान वाली रोटी जो होती है ना, वो वाली है। तो बस वो मंगा लेती हूँ रात में या फिर किसी भी टाइम, और उसको सुबह मैं फ्राई करके खाती हूँ। बहुत ही अच्छी लगती है मुझे चाय के साथ, और बस पेट भी भर जाता है। तो बस इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर उसके बाद अपने काम पे लग जाती हूँ, और मतलब अच्छी भी चीज़ है। और नाश्ता करने के बाद मैं अपने काम क्लीनिंग के काम में लग गई थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी तो वो थोड़ा लेट ही उठ रहे थे आजकल। और उनके वजह से अभी भी थोड़ा लेट ही उठ रहे थे, क्योंकि उनका मतलब बच्चों को छोड़ने जाना रहता है ना, तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। आजकल वो काम नहीं होना था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठ रहे थे, और बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही लेट उठ रहे थे। मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही थी, क्योंकि छुट्टियों में बस थोड़ा लेट उठ जाते हैं, उसके बाद तो उन्हें जल्दी उठना ही रहता है। और बस ये जब तक कि बच्चे नहीं उठ रहे थे तब तक कि मैं अपनी ये जो क्लीनिंग के छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये सब समेट लूँ, ताकि बाद में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं, फिर उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होता है। उसके बाद उनके खुद के इतने काम रहते हैं कि उन्हीं को मतलब करते करते जब बच्चों की छुट्टी होती है, तो मुझे लगता है मेरे काम जो है ना बहुत ही लेट ख़त्म हो रहे हैं, बहुत ही लेट। क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत देर में ख़त्म होते हैं। और यहाँ पर बस कुछ कपड़े मैंने सूख गए थे, जो वो तय करके रखे हुए थे। इन्हें मुझे कबर्ड में रखने थे, सब जगह पर जो जहाँ के थे वहाँ पे रखने थे। तो बस वही रखने जा रही थी। मेरी सेफ भी यहाँ पे खुली पड़ी हुई है। तो बस इन्हें समेटने के बाद मुझे और भी काम थे, क्योंकि आज थोड़ा सा बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए भी कुछ सामान लेना था, जिसके लिए मुझे मार्केट जाना था। और ये कि मेरे प्यारे बच्चे उठ गए हैं और फ्रेश होकर नाश्ता करने में भी लग गए हैं। तो मैं इन्हें बस जल्दी जल्दी नाश्ता करा रही थी, क्योंकि ये काफ़ी देर से उठे थे, और इस वक्त ऑलमोस्ट 12 बज रहा था। फ्रेश होते होते इनको 12 साढ़े 12 बज गया था। तो बस मैं इन्हें नाश्ता करवाऊँगी और उसके बाद हबी के साथ मार्केट जाऊँगी। तो बस मैं यहाँ पे इन्हें यही कह रही थी कि आप लोग ना नीचे जाके दद्दा के रूम में खेलना, जब तक कि मैं कुछ सामान अपना लेकर मार्केट से आ जाऊँगी। बस। और सना ना बहुत ही मतलब उनको ये हो रहा था कि मुझे भी साथ लेकर चलिए, पर मार्केट में बच्चों को लेकर ना बिल्कुल नहीं टहला जाता है। मुझसे शॉपिंग हो ही नहीं पाती है। सिमरा को लेकर तो मैं फिर भी चली जाती हूँ, लेकिन सना ना वो ज़्यादा चलती नहीं है, मतलब बहुत जल्दी थक जाती है चल चल के, इसलिए उसको मार्केट में बिल्कुल नहीं ले जाती हूँ। और वो छोटी भी है, तो उसको कुछ मैं अपना मतलब कुछ हेल्प भी नहीं कर सकती, इसलिए बिल्कुल नहीं ले जाती। तो बस बच्चों को नाश्ता करवा के मैंने नीचे भेज दिया था, और उसके बाद मैं लग गई थी अपने जाने की तैयारी में, नकाब वकाब निकाल रही थी।
और पर्स वगैरह, ताकि मैं बस पहन के जा सकूं। और इसके अलावा बाकी सारे काम मेरे ऑलमोस्ट सुबह वाले फ़िनिश हो गए थे, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ ही हो गया था। तो बस अब मैं मार्केट जाऊंगी और उसके बाद जब लौट के आऊँगी तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद कुछ मुझे डिनर के लिए भी बनाना है, क्योंकि कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं और बर्थडे है, तो इसलिए कुछ अच्छा सा बना लूँगी ताकि बच्चे घर पर ही खुश हो जाए। तो बस मार्केट से आके मिलते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मार्केट से वापस आ गई थी, तो मैंने सोचा आपसे ये भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ मार्केट से। तो ये थोड़े से टॉयज़ है जो मैं सना के लिए लाई हूँ। वो काफ़ी दिन से मुझे इसके लिए कर रही थी। हालांकि ये जो एनिमल्स है ना, ये उसके पास पहले भी थे, पर बच्चे कहाँ हर चीज़ रख पाते हैं, कुछ ना कुछ खो ही देते हैं। तो बस दोबारा से उसकी ज़िद थी कि मुझे ये ला दीजिए, तो ये लाई थी। और ये डॉल भी मैं लाई थी उसके लिए, म्यूज़िकल है। और एक ये छोटा सा टॉय और इसके अलावा मैंने उसके लिए ना ड्रेस भी सिलेक्ट की थी, पर वो सना के साइज़ की थी नहीं। तो बस मैंने उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप 1-2 दिन में आके दोबारा से विज़िट कर लीजिए, तब तक कि हम इसकी साइज़ की मंगा देंगे आपको जो भी साइज़ चाहिए। तो बस अब 1-2 दिन के बाद जाऊंगी देखने कि क्या है, उन्होंने मेरी मतलब वो ड्रेस मंगवाई होगी, तो बस मैं उनसे बाय कर लूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये मैं सना की ड्रेस वगैरह लेकर आई थी। अब ड्रेस में आपको क्या दिखाऊं, बस ऐसे ही देख लीजिए। इसमें कुछ मतलब डिज़ाइन वगैरह तो है नहीं जो मैं आपको खोल कर दिखाऊं। और ड्रेस में हमेशा लाती हूँ नखास में, सागर की शॉप है ना, वहाँ से मैं हमेशा वहीं से लाती हूँ। और क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, कपड़ा वगैरह सब अच्छा होता है, तो इसलिए बस ले आती हूँ इनके यहाँ से। हालांकि मैं बच्चों के क्लोथिंग, जो फैंसी क्लोथिंग होती है ना, वो भी मैं ज़्यादातर उन्हीं के यहाँ से लाती हूँ। कभी कभी अलग से भी ले आती हूँ, पर ज़्यादातर उन्हीं की लाती हूँ। चलो अपने आगे रखे हैं वो खा रहे हैं। तुम सारा का हाथ छोड़ दो। नहीं, हम इसके काट लेने दीजिए, काट लेने दीजिए भाई। जाओ, रुक जाओ। 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Sana. Happy birthday to you. पहले दोस्तों आप खा लो सारा का बर्थडे का नाम। अरे ये नाम नहीं है, बर्थडे। पहले गाइस आप खाओ, ठीक है? खा लिया? सना को खिला दे प्यारी बच्ची को। मैं सना का आपको बर्थडे है, तो पहले सना को खाना चाहिए। यस, सना देगा। सना अच्छा है सना? नहीं बेटा, ये सब नहीं करो रात में, फिर सब गंदा हो जाएगा। ये सिमू के लिए। और ये उनकी मम्मी के लिए। दिखाओ तो। दिखा नहीं पाएंगे वो। क्यों? क्रीम खिला रहे खड़ा। जब हम कल सरा को, रुक जा। हम सरा को खिलाएंगे। यम्मी यम्मी। कितना ऐसा ना सिमू की ज़्यादा गिरा। कोई प्लेट नहीं, अम्मी को भिजवा देते हैं। सिमरा बस थोड़ा थोड़ा खिलाओ, मुंह ना गंदा करो। तो बस यहाँ पर हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया था। इनके अब्बा केक वगैरह ले आए थे, तो बस हमने वही कट कर लिया और बच्चे भी खुश हो गए थे। बच्चों को ये सब चीज़ें तो जानते हैं, अच्छी ही लगती हैं। और केक वगैरह कट करने के बाद यहाँ पर हमारा डिनर हो रहा है। डिनर में मैंने बिरयानी और ये अफ़गानी चिकन वगैरह बना लिया था घर पे। और बच्चों के लिए थोड़े से बर्गर और सैंडविच वगैरह भी मैंने मंगा लिए थे, क्योंकि उनका बाहर जाने का ही मूड था, पर गेस्ट की वजह से हमें घर पे ही सेलिब्रेट करना पड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बाहर से ये सब मंगवा लिया था ताकि उनको भी अच्छा लगे। एटलीस्ट जिसका बर्थडे है वो तो खुश ही हो जाए। तो बस उनकी पसंद की कुछ चीज़ें मैंने बाहर से मंगवा ली थी, बाकी थोड़ा डिनर मैंने घर पे रेडी कर लिया था। तो बस हमारी अच्छी खासी छोटी सी पार्टी हो गई थी,
छोटी सी नहीं, अच्छी खासी अच्छी सी हो गई थी पार्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब किसी दिन जब भी मूड होगा तो हम बाहर जाके भी डिनर कर लेंगे। और इसके अलावा हो सकता हो शायद 10-15 दिन के बाद मेरी सिमरा का भी बर्थडे है, तो हम उसी में ही जाएं बाहर डिनर करने इंशाल्लाह। तो बस इसी तरह हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया था। और बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ, क्योंकि शायद मैंने इसके बाद कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि गेस्ट आ गए थे और जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो रात में काफ़ी थकान हो जाती है। तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में, फैमिली में। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए ज़रा सिमरा की बदतमीज़ियाँ। मेरा बच्चा थक के सो गया था, तो उसने ना बहुत सारी क्रीम लेके उसके मुंह पर पूरी उसकी दाढ़ी मूछें वगैरह सब बना दी। और वो बेचारी इतनी थकी हुई थी कि उसे कोई होश ही नहीं है, वो सोने में पड़ी हुई हैं। ये बहुत शैतानी करती है सिमरा, बहुत शरारती है। पूरा उसका मुंह मतलब क्रीम से भर के रख दिया। और मैं नीचे से अभी ना किचन वगैरह साफ़ करके आई हूँ, तो देखा वो इस तरह पड़ी हुई थी मुंह पर ढेर सारी क्रीम लगाए हुए।